लास्ट क्लास हमने की थी तो संयोग हमने देखा। संयोग में जब हम मिलते हैं लड़की से तो कोशिश करना है, देखो दोनों तरफ चलना है। कोशिश करना है कि फोन नंबर ना मांगे। कोशिश करो कि सोशल मीडिया अकाउंट लिया जाए, जैसे है ना, कुछ भी मैसेंजर हो गया किसी भी किस्म का जिस पे मैसेज किया जा सके, या फिर कोशिश करो कि उस वक्त ऐसी किसी चीज के बारे में चर्चा की जाए जिसे एक्सचेंज किया जा सकता है, जैसे बुक, है ना। संयोग में जब हम संयोग में मिलते हैं तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, तो कोशिश करना है कि नेक्स्ट मीटिंग भी हो उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, जैसे कि कोई कॉमन इंटरेस्ट ले लिया, कुछ ऐसा जिस पर अगले दिन उसके बारे में बात की जा सके। लेकिन 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 सिर्फ वो संयोग के वक्त ही बात करनी है। जैसे बुक है, क्या आपने वो बुक पढ़ी है, या वो कहेगी मेरे पास वो वाली बुक है, तो आप कहेंगे अरे हाँ वो तो मुझे भी चाहिए, आप मुझे दे देना। लेकिन संयोग के बाद जब हम अगली मीटिंग फिक्स करते हैं या अगले दिन हम कॉल करते हैं, तो हमें अपनी बातचीत की शुरुआत उस पॉइंट से नहीं करनी है। हमें अपनी बातचीत वहां से शुरू नहीं करनी है कि वो बुक का क्या हुआ, या कल जो तुम कह रही थी। उससे क्या होता है, ये एक वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट ऐसा है कि जैसे तुमने उसी वजह से कॉल किया है। हालांकि देखो, लड़की को भी पता होता है, लड़के को भी पता होता है कि सामने वाली पार्टी ने क्यों फोन किया है। तो अपने आप को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाओ, किसी और चर्चा से बातचीत शुरू करो, वो मैं सब बताता हूँ। जब आप किसी और चर्चा से बातचीत शुरू करते हैं तो एक बड़ी अच्छी घटना घटती है। कौन सी? आपका जो पॉइंट है बुक वाला, एक तो वो सेफ पड़ा रह जाता है ना, उसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा नहीं लगता कि बहाने से बात शुरू कर रहा है, बात कुछ और है। जब आप सीधा ही उससे पूछते हैं क्या हाल है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तो ज्यादा बेटर है, बजाय आप कहो अरे वो कल वाली बात, है ना। सो कॉल हर। देखो, संयोग के बाद जब आप घर जाते हैं तो सीधा उसको कॉल करो, या फिर अगर आपको नंबर नहीं मिला है तो मैसेज करो। कीप देम शॉर्ट, मैसेजेस को छोटे छोटे रखो। जैसे पे पूछो, फ्री, बात करने के लिए फ्री हो, कॉल करूं, ऐसे ही, है ना। इससे ये भी पता लग जाएगा कि सामने वाली बोलेगी नहीं कॉल मत करो, चैट करो, उसके हिसाब से चलो। कोशिश करो, कॉल करो, हम कॉल को आगे लेकर चलते हैं। ओके, सो जैसे ही आप उसे कॉल करते हैं, कोशिश करो कि आपकी पहली लाइन एक ऐसी लैंग्वेज में होनी चाहिए जो वो समझ ना पाए, है ना। जैसे गूगल सर्च इंजन पर जाओ, वहां पर आपको बहुत सारे अब मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको एक दो बता देता हूँ, आप अपनी मर्जी से निकालना जो आपकी जुबान से अच्छा लगता है, जो आपकी आवाज में अच्छा लगता है। अपने दोस्त की सहायता लो, अपनी फ्रेंड किसी लड़की की सहायता लो। जैसे ये कहना है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। ये फ्रेंच में कहना है, तो कैसे कहेंगे हम? जे पेंसो तुआ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। ये बहुत रोमांटिक लगता है। यूरोपियन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, जैसे मिस्लिम ना तेबे। अब वो बोलेगी क्या मिस्लिम ना तेबे, को बोलो ये यूरोपियन लैंग्वेज है और इसका मतलब होता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था और मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। जब आप पहली लाइन ही एक ऐसी लैंग्वेज से शुरू करते हैं ना, फ्रेंच बड़ी रोमांटिक लैंग्वेज है, वो सुनकर उसको अच्छा लगेगा। जैसे आप बातचीत शुरू करते हैं तो वो उस आपकी कॉल में उलझ जाती हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है बातचीत में। उसको उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, उसको किसी ऐसे वीक पॉइंट से बात शुरू नहीं करनी है। के लिए वो थोड़ी, है ना, हिचकिचाए। आपको पता होना चाहिए लड़कियों के साथ कैसी बातें करते हैं, कौन से टॉपिक पर बातें नहीं करते हैं। क्योंकि मैं उस पर नहीं बोलूंगा, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। आप लोग जानते ही रहते हैं, बीच बीच में मैं बताता ही रहता हूँ। अपनी कन्वर्सेशन को आर्गुमेंट में मत बदलने दो। ये बहुत बार होता है। अक्सर लोग कुछ कहते हैं और लड़की कुछ कहती है, उसको बिल्कुल आर्गुमेंट में मत बदलने दो। जो वो कह रही है सत्य वचन, उसको बोलो हाँ जी ठीक है जी, आपने जो कह दिया ठीक है जी, आपने जो कहा बहुत अच्छा कहा। सारी बातें करो, खूब बातें करो, छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना। यहाँ वहां से आवाजें नहीं आनी चाहिए। खाना खाते खाते बात मत करो, च्युइंगम खाते खाते बात मत करो, टॉयलेट को फ्लश करते हुए बात मत करो। ऐसा नहीं कि टीवी चल रहा है, वो बहुत बुरा इंप्रेशन होता है। अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं तो बिल्कुल एकांत जगह पर जाओ जहां पर कोई फालतू आवाजें ना आए। हाँ, चिड़िया की आवाजें आ सकती हैं, ट्रैफिक की आवाजें आ सकती है, छोटे बच्चों के खेलने की आवाजें आ सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉल हर टू मीट, गो डू थिंग्स टुगेदर। ये अपना एक पॉइंट बना लो कि हमेशा कुछ चीजें एक साथ करने के की तरफ ही बढ़ना है, बजाय सिर्फ बातें करने के, बजाय सिर्फ
कुछ रोमांटिक डायलॉग मारने के। आप लोग मेरी क्लासें कब से लगा रहे हैं और मैं तब से आपको समझा रहा हूँ कि कोशिश ये नहीं करनी है कि लड़की को बातों बातों में इंप्रेस करें, लड़की को बातों बातों से खुश कर दें, ऐसी कोशिश करनी ही नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि हम मिलकर कोई काम करें। कोई ज्यादा बातचीत करने को मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा उसे इंप्रेस करो बातों से। ये इन चीजों का बस ध्यान रखना है क्या नहीं करना है, और आपकी कॉल का जो मोटिव होना चाहिए वो नेक्स्ट मीटिंग होना चाहिए, और जल्दी जल्दी उस पॉइंट पर आओ। आप जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू शुरू में रहेंगे, आप उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा बने रहेंगे। उसकी नजर में भी वो एक्सपेक्ट भी करेगी कि ये आदमी थोड़ा ऐसा ही है। अगर आप शुरू शुरू में स्लो होंगे ना, तो बंदी हमेशा उम्मीद करती है कि आप स्लो ही होने चाहिए, क्योंकि आप पहले दिन तो बड़े स्लो थे, और अगर आप पहले दिन फास्ट होंगे तो बाद में क्यों स्लो होंगे।